सास चाहती है कि उसकी बहू उसके साथ प्यार से रहे, झगड़ा ना करे और उसकी उंगलियों पर नाचे। शीला जी की बहू मानसी बिल्कुल ऐसी ही है, लेकिन शीला जी फिर भी अपनी बहू से परेशान है, क्योंकि उन्हें ऐसी बहू बिल्कुल नहीं चाहिए थी। उन्हें तो अपनी बहू के साथ झगड़ा करने का मन करता है। क्या शीला जी अपनी बहू के साथ झगड़ा करने में कामयाब हो पाएगी, या फिर उनकी बहू उनकी ये इच्छा कभी पूरी नहीं करेगी? आइए जानते हैं। मानसी, ओ मानसी! माँ जी, बुलाया आपने? बहू तो कोई काम ढंग से क्यों नहीं कर सकती है? माँ जी, मैंने तो सारा काम कर लिया है। ये घर के सामने का बरामदा क्यों नहीं धोया? माँ जी, आज घर का काम ज्यादा था ना, तो भूल गई। अरे बहू, थोड़ा सा काम का सलीका सीख ले। शादी से पहले माँ ने कुछ नहीं सिखाया। सिखाया होता तो भूलती नहीं ऐसे। ओ माँ जी, आप भी तो माँ की तरह ही हो, इसलिए जो मेरी माँ ने नहीं सिखाया वो आप सिखा दो। इस तरह शीला ने अपनी सास के गुस्से को बिल्कुल ठंडा कर दिया और बरामदा साफ करने में लग गई। शीला जी सोचने लगी, हे ऊपर वाले, तूने मुझे दुनिया में सबसे अलग बहू दी है। अगर इस बात पर यह मुझसे लड़ लेती तो इसका क्या बिगड़ जाता। शाम को मानसी सबके लिए खाना बनाती है, तो शीला जी ने अपने बेटे विवेक के सामने मानसी को सुनाना शुरू कर दिया। बहू, ये क्या बनाया है तूने? है? माँ जी, ये गोभी आलू की सब्जी है। अरे बहू, गोभी आलू की सब्जी में गोभी तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा काम करती है तू? माँ, अच्छी तो बनी है सब्जी, और ये है तो सही छोटा छोटा सा गोभी। वाह बेटे वाह, जोरू का गुलाम हो तो तेरे जैसा हो। अपनी बीवी की तुझे बड़ी बड़ी कमियां नहीं दिखती, लेकिन छोटी छोटी गोभी दिख गई। माँ, इसमें जोरू के गुलाम की क्या बात है? देखो ना, दिख तो रही है। विवेक जी, माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैंने गोभी काटी भी छोटी छोटी थी, पकने के बाद वो और छोटी हो गई। बस जोरू के गुलाम, आ गया सब्र। अपनी बीवी में कोई कमी नहीं दिखाई देती ना तुझे? माँ जी, आगे से मैं कभी भी छोटी गोभी नहीं काटूंगी, हमेशा बड़ी बड़ी काटूंगी। अब तो खाना खा लीजिए। मानसी ने एक बार फिर अपनी सास को शांत कर दिया। रात को विवेक ने मानसी से कहा, मानसी, माँ तुम्हें बहुत परेशान करती है ना? आपसे किसने कहा कि माँ जी मुझे परेशान करती हैं? क्योंकि मैं अंधा नहीं हूं, मुझे सब दिखाई देता है। माँ तुम्हारे हर काम में कमी निकालती है, बात बात पर ताना मारती है, और झगड़ा करने के लिए तो हमेशा तैयार रहती है। अब छोड़िए ना इन बातों को, सास बहू का रिश्ता ही ऐसा होता है। मुझे तो माँ जी की किसी बात का बुरा नहीं लगता। आप भी ना माँ जी की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो। तुम्हें पता है मानसी, तुम इस दुनिया की बेस्ट बहू हो। हाँ, पता है मुझे। इसी तरह अगली सुबह मानसी सोकर भी नहीं उठी थी कि तभी शीला जी ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। विवेक, मानसी, जल्दी बाहर आओ, देखो क्या हुआ है। विवेक और मानसी घबराकर अपनी माँ के पास गए तो शीला जी उनसे कहने लगी, मानसी, तुम तो घोड़े बेचकर सोती रहो। ये देखो, पूरे घर में किसी के पैरों के निशान हैं। लगता है कोई आया था घर में और सारे घर को गंदा कर दिया। माँ जी, ये तो आपकी चप्पल के निशान हैं। सुबह आप मंदिर गई थी ना, तभी आपने पूरे घर में कर दिए होंगे। हाँ हाँ बहू, लगा दे मेरा नाम, तुझसे और क्या उम्मीद रख सकती हूँ। इस दुनिया में जितने भी बुरे काम हो रहे हैं वो मैं ही तो करती हूँ। नहीं माँ, मानसी का वो मतलब नहीं था, वो तो बस आपको। अरे चुप हो जा जोरू के गुलाम, कभी अपनी माँ की बात पर भी भरोसा कर लिया कर। विवेक जी, अभी आपको ऑफिस जाने में टाइम है ना, आप जाकर सो जाइए। माँ जी, आप परेशान मत हो, मैं अभी सारा घर धो देती हूँ। हाँ, गलती तूने करी है तो उसे ठीक भी तो तू ही करेगी। चल जल्दी से धो दे सारा घर। मानसी चुपचाप सारा घर धो देती है। दोपहर में शीला जी से मिलने उसकी सहेली मंजू आती है। शीला, तुझे तो टाइम ही नहीं मुझसे मिलने का, देख मैं ही आ गई तेरे पास। अच्छा किया मंजू जो तू आ गई। और बता, कैसी है तू? बेटा बहू कैसे हैं? सब ठीक है शीला, बस बहू से परेशान हूँ। दिन रात झगड़ा करती है मेरी बहू मुझसे।
और बेटा भी ना उसी का साथ देता है। अभी बहुत लड़ाई होगी मेरी बहू से मेरी, तभी तो तेरे पास आई मैं। बड़ी किस्मत वाली है तू मंजू, जो तेरी बहू तुझसे झगड़ा करती है। अरे मैं तो तरस गई अपनी बहू से लड़ने के लिए। मेरी बहू ना तो खुद लड़ती है और मेरा बेटा कुछ कहता है तो उसे भी शांत करा देती है। अच्छा, मेरी बहू तो सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम लड़ती है। जब तक हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं होता तब तक तो दोनों का खाना ही हजम नहीं होता। अरे कितना मजा आता होगा ना तुम्हें, और बहू भी तुम्हारे नीचे दब कर रहती होगी। हाँ शीला, इशारों पर नाचती है मेरे, और बेटे को भी बहुत सुनाती हूँ मैं। अब शीला भी अपनी बहू से लड़ने के लिए नए नए तरीके ढूंढने लगी। अगले दिन मानसी के माँ और पापा उससे मिलने आए। मानसी उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। माँ पापा, कैसे हो आप दोनों? मुझे आपकी बहुत याद आती है और आपके पास तो टाइम ही नहीं है मुझसे मिलने का। देखो बेटी, आ तो गए तुमसे मिलने के लिए, हमें भी तुम्हारी बहुत याद आती है। बेटा तुम ठीक तो हो ना? खुश हो ना बेटा? हाँ पापा, मैं बहुत खुश हूँ, और विवेक जी भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। अब शीला जी को मौका मिल जाता है अपनी बहू से लड़ने का। वो उसके माँ बाप के सामने ही बोलने लगती है। अरे बहू, क्यों झूठ बोल रही है अपने माँ बाप से? बोल दे कि तेरी सास तुझ पर बहुत जुल्म करती है, तुझे जीने नहीं देती, और तेरा पति भी बहुत नालायक है। लेकिन माँ जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, जो सच है बस वही कहा। बहन जी, आप वैसे तो बड़ी सिठानी बनकर घूमती हो, लेकिन अपनी बेटी को कोई तौर तरीके सिखाकर नहीं भेजा आपने, न काम का सलीका ना है बात करने का। माँ जी, आप मुझे दिन रात सुनाती रहती हैं, मैं आपसे कुछ नहीं कहती, लेकिन अगर आपने मेरे माँ से कुछ भी बोला ना तो मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरी सास हैं। मानसी ऐसे बात नहीं करते अपनी सास से, ये तुम्हारी माँ के बराबर है। अरे रहने दो भाई साहब, ये सब तो आपको शादी से पहले बताना चाहिए था, और आपको भी शर्म नहीं आई? मुंह उठाकर बेटी के घर खाना खाने आ गए। अरे बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते। माँ जी, ये क्या बोले जा रही हैं आप? मानसी शांत रहो। ठीक तो बोल रही है तुम्हारी सास। बेटा हम तो तुमसे मिलने आए थे तो मिल लिए, अब चलते हैं हम। मानसी को अपने माँ और पापा की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो बस उसने भी फैसला कर लिया कि अपनी सास को सबक सिखाकर रहेगी। अगली सुबह शीला ने मानसी से कहा, मानसी, आज नाश्ता नहीं बनाया तुमने? माँ जी, आपको मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आता ना, तो आज के बाद मैं आपके लिए कुछ नहीं बनाऊंगी, आप खुद ही बना लीजिए। अरे बहू, शर्म कर ले, बुढ़ापे में काम करवाएगी अपनी सास से। माँ जी, बुढ़ापे में जैसे आपकी जुबान चलती है वैसे ही आपके हाथ भी चलने चाहिए। अब शीला जी ने नाश्ता खुद ही बना लिया। थोड़ी देर बाद शीला फिर अपनी बहू से कहती है, बहू, तूने ये बरामदा और घर का आंगन क्यों नहीं धोया? देख कितनी मिट्टी है। माँ जी, मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ कि गलती आप करें और काम मैं करूँ। आप रोज मिट्टी की चप्पल पूरे घर में लेकर घूमती हो, और धोना मुझे पड़ता है। आज के बाद काम बिगाड़ोगी तो काम को ठीक भी आप ही करोगी। अरे कितनी बेशर्म हो गई है, छोटे बड़े का लिहाज भूल गई है। माँ जी, ये बेशर्मी आप ही से सीखी है, आपको कहाँ लिहाज है छोटे बड़े का, तो मैं भी भूल गई। शीला अपनी बहू से कुछ भी कहती तो पलट कर उसकी बहू से बहुत सुनाती, और घर का कोई काम भी नहीं करती। घर का सारा काम शीला को करना पड़ता है। एक दिन शीला दुखी होकर अपनी सहेली मंजू के घर पर गई। मंजू को देखकर शीला हैरान हो गई। उसकी हालत तो नौकरानी जैसी लग रही थी, और उसकी बहू उसे खूब खरी खोटी सुना रही थी। सारा दिन इधर से उधर चुगली करती रहती है बुढ़िया, ढंग से घर में पोछा भी नहीं लगा। आज अगर सारे घर का काम नहीं किया ना तो आज भी सारा दिन भूखी ही रहना, खाना नहीं मिलेगा तुझे। मंजू की ऐसी हालत देखकर शीला उसके पास आकर बोली, मंजू, ये सब क्या है? तू तो बोलती थी कि तेरी बहू दब कर रहती है, और तेरी बहू तेरे इशारों पर नाचती है। मुझे माफ कर दे शीला, मैंने अपनी बड़ाई करने के लिए तुझसे झूठ बोला था। मेरी बहू तो मुझे खाना भी नहीं देती, किचन में ताला लगा कर रखती है और सारे घर का काम करवाती है। शीला को मंजू की हालत पर तरस आता है। वो वापस अपने घर के लिए निकलती है और रास्ते में अपनी बहू के बारे में सोचती है कि उसकी बहू कितनी अच्छी है, फिर भी उसने अपनी बहू की कदर ही नहीं की। अब शीला को अपनी बहू को पहले की तरह बनाना है, पर उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे।
अब आप ही कमेंट करके बताएं कि उसे मानसी को मनाने के लिए क्या करना चाहिए। सुचित्रा जी ने अपनी बेटी मोना की शादी अक्षय के साथ करवा दी। अक्षय काफी समझदार और पढ़ा लिखा लड़का था, अच्छी खासी नौकरी भी करता था। वैसे तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन सुचित्रा जी अपनी बेटी को बार बार कुछ न कुछ सलाह देती ही रहती थी और मोना भी अपने ससुराल की हर छोटी से छोटी बात अपनी माँ को बता देती थी। सुचित्रा जी के पति यानी कि मोना के पापा महेश जी ने कई बार माँ और बेटी को ऐसा करने से मना किया, लेकिन उन दोनों को बात समझ में आती ही नहीं थी। देख मोना, वैसे तो तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हें अपना घर संभालना है, लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना बेटा, अपने घर में अपनी जगह बना कर रखना। अब कहना क्या चाहती हैं मॉम? देखो बेटा, तुम्हारे पति अक्षय का एक बड़ा भाई भी है और तुम्हारी जेठानी भी। सारा दिन तुम्हें काम में लगे रहने की कोई जरूरत नहीं है। जब मन करे तब काम करो, बाकी वक्त आराम। समझ गई ना? हाँ मॉम, ठीक कहती हैं आप। कुछ दिनों के बाद मोना अपनी माँ सुचित्रा को फोन करती है। हेलो मॉम, कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ कैसे फोन किया? तुम्हारे ससुराल में सब ठीक तो है ना? वो क्या है ना मॉम, मेरी जेठानी प्रेग्नेंट हो गई है। मुझे तो लगता है कि काम का सारा भार मेरे ऊपर ही आने वाला है। पागल हो गई हो क्या? कोई जरूरत नहीं है। अरे प्रेग्नेंट हुई तो क्या हुआ, कल को तुम प्रेग्नेंट होगी तो क्या वो सारा काम करेगी? लेकिन मॉम मैं क्या करूं, काम करने से मना भी तो नहीं कर सकती ना। अरे थोड़े दिन तबीयत खराब होने का बहाना लगा ले, बिस्तर पर आराम कर और कुछ दिन यहाँ आ जाना अपने मायके में। बस ऐसे ही वक्त निकल जाएगा। ठीक है मॉम, जैसा आप कहती हैं वैसा ही करती हूँ मैं। मोना के ससुराल में। मोना बहू, तुम तो जानती हो तुम्हारी जेठानी की तबीयत ठीक नहीं है बेटा। थोड़े दिन की बात है, तुम जरा घर का काम संभाल लेना। हाँ, क्या बताऊँ मम्मी जी, कुछ दिनों से मेरे पैर में बड़ा दर्द हो रहा है। 2 मिनट खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाता है। अरे मोना, लेकिन तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? अक्षय कैसी बात करते हो, जब परेशानी होगी तभी तो बताऊंगी ना मैं। अब कोई बात नहीं मोना, ज्यादा काम ना सही, कम से कम मेरे लिए लंच तो बना देना, क्योंकि आज भाभी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। मम्मी जी देखिए ना, घर में कितना काम हो गया है, मुझसे ये सब नहीं होता। आप खाना बनाने के लिए एक कुक लगवा दो ना। अरे लेकिन बेटा, मैं भी तो काम में तुम्हारी मदद कर रही हूँ ना। मम्मी जी मैंने कहा ना, मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन मोना, मैं कुक के हाथ का खाना नहीं खा सकता। मोना नाराज होकर अक्षय के लिए खाना बना देती है और फिर शाम को अपनी माँ को फोन करती है। मॉम, आपने कहा था कि तबीयत खराब होने का बहाना कर लो, सब ठीक हो जाएगा। अरे हाँ, सही तो कहा था। क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों लग रही है? क्या बताऊँ मॉम, मैंने अपनी सास को बोला था एक खाना बनाने वाली लगवा लो, लेकिन अक्षय ने मेरी एक नहीं चलने दी। एक काम कर बेटा, कुछ दिनों के लिए मायके आने की जिद पकड़ ले, फिर देखती हूँ कैसे दामाद जी खाना बनाने वाली नहीं लगवाते। और फिर शाम को, मम्मी जी अक्षय मुझे कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना है। मोना, ये क्या जिद लगा रखी है? वैसे तो तुम कभी मायके जाती नहीं, तुम्हें पता है ना भाभी की तबीयत ठीक नहीं है और मम्मी से सारा काम नहीं होता। अरे कुछ दिनों की तो बात है। ये क्या बात हुई? मैं क्या काम करने वाली नौकरानी हूँ जो तुम्हारे घर में रहकर काम करूंगी? अरे बेटा, इसमें नौकरानी वाली क्या बात है? तुम्हें अपने पति के लिए खाना बनाना है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना, उसी के ही काम करने हैं। मुझे मेरी मॉम ने बुलाया है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अपने मायके जाकर ही रहूंगी। आपको जो करना है वो कर लो। मोना जिद करके अपने मायके आ जाती है। मोना की इस जिद के आगे अक्षय और उसकी माँ दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। मोना के मायके में। मोना बेटा, अब तुम्हें ससुराल जाना चाहिए, वहाँ तुम्हारी ज़रूरत है। दामाद जी परेशान हो रहे होंगे, ठीक से खाना भी नहीं मिल रहा होगा। अरे अपनी बेटी को क्या सिखा रहे हैं आप? मेरी बेटी क्या कोई खाना बनाने वाली है? सुचित्रा,